हर कोई खुश रहना चाहता है। ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू स्टे हैप्पी। और खुश रहने के लिए हम हर कुछ करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। पर क्या आपको मालूम है कि ऐसे 4 हॉर्मोन्स हैं जो आपकी खुशियों को डिटरमाइन करते हैं। और उन चारों को यदि आपने हैक कर लिया, हैक करना सीख लिया, अपने वश में करना सीख लिया, तो आप अपनी खुशियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट, एंड यू आर वाचिंग गोयंग हेल्थ विजडम्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इन 4 हॉर्मोन्स को आप अपने वश में कर सकते हैं, उन्हें हैक कर सकते हैं अपने फेवर में, और अपनी खुशियों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक जॉग के लिए निकला था और वॉक करने के बाद थक के गार्डन में बैठा था। और हमारे एक पुराने मित्र जो सेम सबब में रहते हैं, काफ़ी समय के बाद दिखे जॉग करते हुए। पूरे कोविड के दरमियान 2-2.5 साल कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमने एक दूसरे को अभिवादन किया और हम बैठ के बहुत देर तक बातचीत किया। इधर उधर पॉलिटिक्स से लेके बिजनेस से लेके सब तरह की बातें की। और बातों के दरमियान उन्होंने ये कहा कि ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। अब आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। ये बात मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी, क्योंकि जैसा मैं उनको जानता हूँ, ही हैज़ एवरीथिंग। हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, जो भी कुछ चाहिए हर कुछ है। उनका बेटा जो है IITian है और वो US में है सॉफ्टवेयर में। उनकी बेटी जो है MBBS करके डॉक्टर है। उनकी पत्नी एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो खुद एक बड़े सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं। तो हर तरीके से जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ परफेक्ट, एंड ऐसी लाइफ सबकी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी इन लाइफ। ये बात ज़रा मुझे समझी नहीं। मैंने थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि व्हाट दैट हैप्पीनेस मीन्स फॉर यू एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर हमने इधर उधर की बात करके, सूरज चढ़ रहा था और हम जो है बाइक करके संडे मॉर्निंग निकल गए। आफ्टर दैट मेरा संडे इवनिंग तक यही सवाल मेरे अंदर खुद आने लग गया कि क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी इन माई लाइफ? And you'll be surprised that the answer was no, a big no. No, I'm not happy in my life. और मैंने फिर ढूंढने की कोशिश की कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, और मुझे कोई आंसर नहीं मिला। आई फाउंड नन। वेरी सरप्राइजिंगली, जब मैं अपने उस मित्र से बात कर रहा था गार्डन के बेंच में बैठ के, तो मैंने उनसे कन्विंस करते हुए यही सवाल पूछा था कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं? एंड ही सेड very innocently that I do not know it. I found after a couple of days of thinking that I also do not know why I'm not happy. I was trying to find out my business, my work, my money, my paisa, my future, my family, and I found none. तो आफ्टर दैट मीटिंग ये चीज़ हमारे पास चलता रहा, और फिर ये मेरे लिए एक आई ओपनर बन गया कि मैं खुश ही नहीं हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट। मैं इसके डीप में जाना शुरू किया। मैंने अपने लाइफ कोचिंग की सारी थियरीज और सारे कोचेस को कंसल्ट करना शुरू किया, सारी चीज़ें निकालनी शुरू की, बहुत सारे पॉडकास्ट लिए, बहुत सारे बुक्स पढ़े, किंडल में कितने डाउनलोड किए, कितने समझने की कोशिश की, बहुत सारा चीज़ों को एक दूसरे को जोड़ना शुरू किया। एंड जब मैंने डिटेल को खंगाला और इन 4 हॉर्मोन्स के बारे में समझा, इन 4 हॉर्मोन्स की प्रकृति के बारे में समझा, ये कैसे काम करते हैं, किस चीज़ से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, और कैसे इनको हैक किया जा सकता है, कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है, ये सारा कुछ जब मैंने किया, तो देन आई रियलाइज्ड इन कपल ऑफ मंथ्स, 3 to 4 months, that I am much happier than earlier. And I'm improving every day, because हर चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वो है, ये वो है, और किसको कैसे हैक करना है इतना पता है, इतना मालूम है कि थोड़ा और इसमें मास्टरी की ज़रूरत है, और ये चीज़ें हो रही थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें एंड लर्न हाउ टू हैक दोज हैप्पी हॉर्मोन्स फॉर योरसेल्फ। तो कौन से हैं वो 4 हॉर्मोन्स, जो 4 हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको हैप्पी हॉर्मोन्स कह रहा हूँ? द 4 हॉर्मोन्स विच डिटरमाइंस अ ह्यूमन्स हैप्पीनेस। तो ये 4 हॉर्मोन्स हैं। पहला एंडोर्फिन्स, दूसरा डोपामाइन, तीसरा सेरोटोनिन, और चौथा ऑक्सीटोसिन।
और यदि आपने इन चारों को अपने वश में कर लिया, इफ यू टेम ऑल दिस फोर, यू कैन टेम योर हैप्पीनेस। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हॉर्मोन्स इन डिटेल। यदि आपको इनको टेम करना है, तो किसी को यदि अपने वश में करना है तो पहले उनको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को यदि आपने समझा तो यू कैन मेक देम इन योर कंट्रोल, यू कैन हैक देम, और आप अपनी खुशियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए समझते हैं पहले हार्मोन को। द फर्स्ट हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, इज एंडोर्फिन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करता है। जब भी हम कोई मेहनत कर रहे होते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करता है, और ये हार्मोन आपकी बॉडी को वो एक्सरसाइज में, उस मेहनत में होने वाले पेन से कोप करने के लिए भगवान ने बनाया है। इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उस एक्सरसाइज को, उस मेहनत को कोप अप के लिए ये एक्सरसाइज बनाया गया है। और यही कारण है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो है एक्सरसाइज के बाद अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो एंडोर्फिन रिलीज होता है और वही आपको खुश करता है। एक और चीज़ है, एडवेंचर की बात करें, आप जो है कोई न्यू लोकेशन को एक्सप्लोर करने की बात करें तो भी एंडोर्फिन रिलीज होता है, और इसीलिए घूमने में आपको आनंद महसूस होता है। कोई साइकिलिंग करता है, कोई माउंटेनियरिंग करता है, कोई क्लाइंबिंग करता है, कोई रनिंग करता है, कोई एडवेंचर्स करता है, उसमें उसको एंडोर्फिन रिलीज होता है और उसको अच्छा लगता है। लाफ्टर, हंसना, एक अनदर वे है जिसमें कि आपका जो है एंडोर्फिन जनरेट होता है, रिलीज होता है। तो इस पहले हार्मोन को, एंडोर्फिन को, यदि संक्षेप में लिया जाए तो डेली डोज ऑफ एंडोर्फिन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंडोर्फिन रिलीज होगा। आपको फनी स्टफ लेने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। आप कोई कॉमेडी क्लिप देखें, कोई लाफ्टर पढ़ें, या अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाफ आउट लाउड, लोल जिसको कहते हैं, आप जोर जोर से हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, एंड ऑफ कोर्स गो प्लेसेस, घूमें। तो ये जो चीज़ है एंडोर्फिन को रिलीज करती है। तो ये था पहला हार्मोन, एंडोर्फिन। आइए अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, और दूसरा हार्मोन का नाम है डोपामाइन। आवर जर्नी ऑफ लाइफ, वी कीप अकम्प्लिशिंग समथिंग समथिंग समथिंग। पूरी जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं, कुछ नया हासिल करते रहते हैं। कोई छोटा टास्क पूरा कर लेते हैं, कोई बड़ा टास्क पूरा कर लेते हैं, और जब भी हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कोई टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ पूरा कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है हमारे अंदर। जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, जब हमें कोई तरीके की तारीफ करता है, हमें शाबाशी देता है, तो डोपामाइन फिर से रिलीज होता है। हमारे वर्क में, हमारे ऑफिस में, कुछ भी जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारे घर में हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, यदि कोई उसकी शाबाशी दे, कोई उसका अप्रिशिएट करे, तो डोपामाइन रिलीज होता है। और इसीलिए हम अच्छा महसूस करते हैं जब हमें कोई प्रेज करता है, कोई हमारी तारीफ करता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मुन्ना भाई MBBS मूवी थी, उसमें मुन्ना भाई, वो जो हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एक स्वीपर था, और वो स्वीपर हमेशा गुस्से में रहता था, बिकॉज वो जब स्वीप करता रहता था तो कोई गीले एरिया में आके अपना पैर का निशान छोड़ जाता था। और मुन्ना भाई ने उसको अप्रिशिएट किया, एंड ही फील्स सो गुड। इतना ही नहीं, आप चेक करके देख लें, आपके नौकरी में हम बहुत सारा ऐसा कुछ करते रहते हैं, हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे वर्क टेबल पे, और हम कभी कभी बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। वी डू नॉट रिमेन हैप्पी विद दैट वर्क और फिर दैट जॉब। तो शायद घूम के देखना पड़े कि कहीं ये थैंकलेस जॉब तो नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ऐसा वाला वातावरण तो नहीं है। तो ये एक रीजन हो सकता है। एक इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। घर में चलिए, अपने घर में जाइए और अपनी मदर को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए, अपने सिस्टर को देखिए, कहीं पे ऐसा देखिए जो होम मेकर हो। आप देखेंगे कि ज़्यादा करके, सबकी बात नहीं है, बट ज़्यादा केसेस में होम मेकर जो होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनकी काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। वो दिन भर काम में लगी रहती हैं और कोई उनको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, कोई उनको नोटिस नहीं करता उस तरीके से। और इसीलिए आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते।
क्यों? क्योंकि उनके पास डोपामाइन रिलीज नहीं होता बहुत मात्रा में, क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक और चीज, और वो ये चीज है कि जब हम कोई नया काम ज्वाइन करते हैं, कोई नया असाइनमेंट लेते हैं, कोई नई चीज खरीदते हैं, जैसे हमने कार खरीद लिया, हमने बाइक खरीद ली, हमने एक नया फोन खरीद लिया, हमने एक नया घर खरीद लिया, इस तरीके का जब हम कोई चीज करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप कुछ नया गैजेट लेते हैं, जब नई कुछ ऐसी चीज करते हैं, तो आपको एक खुशी महसूस होती है। मैं खुद अपनी बात बताता हूं कि जब मैं कोई शॉपिंग करता हूं, लेट इट बी ऑनलाइन शॉपिंग, लेट इट बी सम स्टोर में जाके शॉपिंग, उस सामान की मुझे क्या जरूरत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं बहुत सारा कुछ खरीद लेता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बहुत ज़्यादा कभी डाउन महसूस करता हूँ, आई गो शॉपिंग और आई स्टार्ट शॉपिंग ऑनलाइन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बताता है? ये वो चीज़ है जो करने पे मेरे अंदर डोपामाइन का एक स्राव होता है, रिलीज होता है, और मुझे अच्छा लगता है। और तब आपको पता है कि क्यों बहुत सारे लोग शॉपिंग करके हैप्पी महसूस करते हैं। नाउ दे कॉल इट शॉपटेनमेंट, शॉपिंग थेरेपी। तो ये था दूसरा हार्मोन जिसका नाम था डोपामाइन। आइए अब तीसरे हार्मोन की बात करते हैं, और तीसरे हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? तो ये तब रिलीज होता है जब हम किसी और की मदद कर रहे होते हैं, किसी और के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, when we act in a way that benefits others। ये स्ट्रेंज किस्म का हार्मोन है। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को अच्छा उसका केयर लेते हैं, तो आपको बाद में बहुत अच्छा लगता है। कभी देखिए आप फ़ोन पे किसी को गाइड कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। मैं एक वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, और मुझे रिलेटिव, दूर संबंधी, मित्र, परिवार, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को फ़ोन आते रहता है कि इनको ये तकलीफ़ है, उनको वो तकलीफ़ है, तो थोड़ा सा कि ऐसा किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ऐसा कैसा करना चाहिए टाइप का। और मैं उनको बिजी शेड्यूल में भी डिटेल में गाइड करता हूँ, उनकी रिपोर्ट्स भी मंगवाता हूँ, उनकी रिपोर्ट के बाद भी उनसे बात करता हूँ, उनके डाइट प्लान के बारे में बात करता हूँ, उनको क्या लेना चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। और जब मैं अच्छा खासा टाइम इन सब पे दे रहा होता हूँ बिजी शेड्यूल में से, तो उसमें तनाव आने के बजाय वो फ़ोन रखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हर दिन रात में सोते समय मैं इन 4-5 चीज़ों को सोचता हूँ कि किनको-किनको आज मैंने ऐसा-ऐसा बताया, और मुझे बहुत अच्छा देता है। क्यों अच्छा देता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन रिलीज होता है। When we give back to others, give back to others का मतलब होता है give back to nature, give back to society। हम अपने जिस धरती पे जन्मे हैं, गिव बैक टू दैट अर्थ, यदि हम ऐसा करते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। यहां तक कि जब आप यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो भी सेरोटोनिन रिलीज होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज डिजिटल जमाना है। आज देखिए, आज बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं। ऑफ कोर्स ब्लॉग कैन बी अ मनी मेकिंग थिंग, यूट्यूब कैन बी अ मनी मेकिंग थिंग, बट बहुत सारे लोग ब्लॉग इसलिए लिखते हैं, यूट्यूब में वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं कि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कोरा जैसे प्लेटफॉर्म है, कोरा प्लेटफॉर्म पे जाके आप किन्हीं के सवाल का जवाब देते हैं, अपने कीमती समय में उन सवालों के जवाब देते रहते हैं। क्या होता है? आप दूसरों की मदद करते हैं। फेसबुक ग्रुप्स की बात करें, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स में अच्छे खासे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो यू आर टाइपिंग, यू आर रिप्लाइंग टू समवन। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या होता है? सेरोटोनिन रिलीज होता है। इसीलिए कोरा चल रहा होता है, फेसबुक ग्रुप्स चल रहे होते हैं, लोग ब्लॉग लिख रहे होते हैं और दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो ये था तीसरा हार्मोन जिसका नाम था सेरोटोनिन। अब आइए बात करते हैं चौथे हार्मोन की, और चौथा हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये जो हार्मोन है ये कब रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है जब हम एक किसी दूसरे ह्यूमन के करीब आते हैं, जब हम उससे टच में आते हैं, हम उसके साथ हग करते हैं, उसके साथ लिपटते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है। एंड दैट्स वाई, फिर से मुन्ना भाई एमबीबीएस के मूवी की एग्जांपल ली जाए और जादू की झप्पी को आप याद कीजिए, उसी स्वीपर के साथ जादू की झप्पी, उस बुजुर्ग के साथ जादू की झप्पी, किसी के साथ जादू की झप्पी, एंड थिंग्स यूज्ड टू चेंज। अ पेशेंट, जादू की झप्पी, पेशेंट का बीमारी आधा ठीक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। आप कभी भी देखें, आपका बच्चा, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गया, बहुत ज़्यादा किसी रीजन से चिढ़ गया, आप उसको पकड़ के अपने सीने से लगाते हैं
वो देखिए एकदम शांत हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी के गम में है, रो रहा है, बिलख रहा है, आप उसके सिर्फ कंधे पे एक हाथ रख देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। हम दिन भर बिजनेस मीटिंग्स में एक दूसरे से शेक हैंड करते रहते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो क्या हो रहा है, ये जो जादू की झप्पी है, ये जो हग है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रहा है। पेट की बात करें, इससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। बहुत सारे लोग पालतू पेट्स अपने साथ रखते हैं और उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पेट के साथ केयर रख के, पेट को पकड़ के, पेट के साथ खेल के बहुत खुश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। तो इसी तरीके से जब हम हाथ मिलाते हैं, जब हम एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे होते हैं, आर्म्स अराउंड जिसको कहते हैं, तो ये सारा कुछ ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो हमने अभी तक इन चारों हार्मोन को समझा कि ये किस चीज़ से रिलीज होता है और क्या होता है। तो यदि इसको एक बार समराइज करें तो इट इज़ वेरी सिंपल। मैं हैक करने के अब तरीके बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे हैक कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल देन व्हाट यू कैन थिंक। पहला, वी हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे टू गेट एंडोर्फिन। क्लियर है? आप जो है बैठे पड़े ना रहें, आप एक्सरसाइज करें, आप मेहनत करें, एडवेंचर करें, गो प्लेसेस एंड एंडोर्फिन को हैक करें। इंश्योर करें कि आपके रूटीन में कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज है, पसीने आ रहे हैं और एंडोर्फिन रिलीज हो रही है। द बेस्ट थिंग, रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब यदि आप फॉलो करते हो तो द बेस्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड उठने के बाद पहली चीज जो आप करें वो ये करें, गुनगुना पानी ऑफ कोर्स पी लें। उसके बाद जो करें वो ये कि आप 30 मिनट्स हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करें। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे कोई और हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे कोई और हो, आप हमेशा देखेंगे व्लादिमीर पुतिन हो या कोई और हो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM दे हिट द जिम। व्हाई दे डू सो? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन के लिए हैक करने के तरीके आप ढूंढ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा बढ़िया एंडोर्फिन आप रिलीज ले सकते हैं। 5 AM is the best time, 5:30 is the best time. It could be 6 AM, it could be 7 AM, but early in the morning before the sun rises, you must rise and exercise. So that's one. सेकंड हैकिंग टेक्निक पे जाते हैं और अब मैं बात कर रहा हूं डोपामाइन की। तो डोपामाइन को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपके अपने गोल्स को एकम्प्लिश करना पड़ेगा, अचीवमेंट लेनी पड़ेगी, सफलता हासिल करनी पड़ेगी और अपने मन को, जो 3 इडियट्स में बताता था, उस तरीके से अपने मन को यह समझाना पड़ेगा कि आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव अचीव्ड इट, मैंने हासिल किया है। और इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा जेम्स क्लियर के बुक से, द एटॉमिक हैबिट्स से। और वो ये बुक में कहते हैं कि छोटी छोटी गोल्स लीजिए, अपने पूरे गोल को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, बड़े असाइनमेंट को छोटे छोटे असाइनमेंट में बांट दीजिए। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी अचीवमेंट पे सेलिब्रेट कीजिए, खुश होइए और अपने मन को बताइए, अपने मन को कन्विंस कीजिए, यस आई डिड इट, पैट ऑन योर ओन बैक, यस आई डिड इट, आई डिड इट। तो जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट पे खुश होंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट को अपने मन को फील कराएंगे, तो क्या रिलीज होगा? डोपामाइन रिलीज होगा। और ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होगा तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे अपने आगे के टास्क को करने के लिए, अपनी बड़ी अचीवमेंट्स को लेने के लिए। और छोटे छोटे टुकड़े में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो एक बड़ा टास्क कैन बी पीसेज ऑफ टास्क पुट टुगेदर। और जब आप उन सबको उस तरीके से मैनेज करेंगे डोपामाइन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा काम में भी मन लगेगा और आपकी खुशी को आप बिल्कुल अपने वश में रख पाएंगे। अब तीसरे हैक की बात करते हैं और ये हैक है सेरोटोनिन से कनेक्टेड। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दूसरों की मदद करके आपको खुशी मिलनी है और तभी वो आपको सेरोटोनिन मिलनी है। करेक्ट? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बी नाइस टू अदर्स। सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट है। कोई बाबा जी बताएं या कोई मैनेजमेंट का गुरु बताए, लाइन एक ही लाइन का है, या आपके माता पिता बुजुर्ग लोग बताए, एक ही लाइन है, बी नाइस टू अदर्स। एंड इट कुड बी एनीथिंग। बी नाइस टू योर मदर अर्थ, बी नाइस टू योर एनवायरमेंट, be nice to your neighbors, be nice to your city people, be nice to your office colleagues, be nice to your virtual group members, whether it is WhatsApp, whether it is Facebook, or whether it is Orchid. So anywhere you be nice to others.
सिर्फ अपने बारे में ना बात करके जब दूसरों के बारे में बात करेंगे तो सेरोटोनिन रिलीज होगा। दूसरों की मदद करके आप कभी भी देखें, आपको सेरोटोनिन रिलीज होगा। कभी भी किसी बच्चे को आप हंसा के देखें, कभी किसी को मुस्कुराता हुआ देखें, कभी किसी को आपके एक्ट से यदि उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो देखेंगे आपको उस समय भले अच्छा ना लगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात में सोते समय ये आपको जरूर एक बार रील घूमेगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्यों आ रही है, क्या हो रहा है? सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। एक लाइन में फिर से रिपीट करूंगा मंत्रा, बी नाइस टू अदर्स। और अब आइए चलते हैं चौथे हैक टिप पे, और उसमें मैं बताने जा रहा हूं ऑक्सीटोसिन के लिए क्या करें। ऑक्सीटोसिन जैसा हमने बताया, संपर्क से, हग से, एक दूसरे के साथ लिपटने से, एक दूसरे को चूमने से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, किसी के कंधे पे हाथ रखने से, अपने मित्रों के साथ मिलने से, गलबहियां करने से आपको जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे। तो क्या करें इसके लिए? हग योर किड्स। अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके हग करें, उसके साथ खेलें, उसके करीब रहें, फ्रेंड्स के साथ हग करें, फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, एक दूसरे के करीब रहें, और आपको ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन को आप अच्छी तरीके से हैक कर पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे। और जब आप हैप्पी रहेंगे तो क्या होगा? वी कैन डील विद द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। और जब आप खुश हैं तो चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। वही समस्या, वही प्रॉब्लम जब आप खुश हैं तो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है, और जब आप खुश नहीं हैं तो वही समस्या बहुत बड़ी समस्या लगने लग जाती है। बट डू यू नो कि 90% ऑफ योर सेरोटोनिन प्रोडक्शन ऑकर्स इन योर गट। जी हां, 90% आपके सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपके गट में होता है। और इतना ही नहीं, 50% ऑफ योर डोपामाइन प्रोडक्शन ऑल्सो हैपेंस इन योर गट। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं हैकिंग के अभी दूसरे टेक्निक को आपके सामने लाने की बात कर रहा हूं कि ये तो आपने हैक को समझा। अब बात समझें यदि कि 90% ऑफ सेरोटोनिन एंड 50% ऑफ डोपामाइन का उत्पादन, प्रोडक्शन यदि आपके गट में होता है तो आपका गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कितनी बार आपने सुना होगा, बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े होंगे, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का ओपिनियन जाना होगा कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन गट एंड माइंड। माइंड एंड गट कनेक्शन ये है कि यदि आपका माइंड डिस्टर्ब है तो गट में प्रॉब्लम है, गट डिस्टर्ब है तो माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, आप निराश हो रहे हैं, तो गट का इससे लेना देना है। तो क्या करें? एक चीज कर सकते हैं कि यू कैन मैनेज योर गट। गट मैनेज करने के लिए एक बढ़िया काम और सुचारू रूप से चलने वाला काम जो हो सकता है, जो आपके वश में है, वो ये कि आप गट नर्चरिंग फूड्स का इस्तेमाल करें। आप जो कुछ भी दिन भर खाते हैं उसमें सुनिश्चित करें कि गट नर्चरिंग फूड्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो गट नर्चरिंग फूड्स हैं वो आपके जो जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन खासकर, उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। सो व्हाट आर दोज गट नर्चरिंग फूड्स जिसकी बात हम कर रहे हैं? इट कैन बी सर्टेन फ्रूट्स, कुछ खास फल हैं जो गट नर्चरिंग हैं। सर्टेन ग्रीन्स हो सकते हैं, जो हरी पत्तेदार चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, उसमें भी बहुत सारे गट नर्चरिंग चीजें हो सकती हैं। हर्ब्स हैं बहुत सारे जो गट नर्चरिंग माने जाते हैं। यदि मैं आपने फ्रूट्स में कुछ गट नर्चरिंग फ्रूट को गिनाने की बात करूं तो अनार, पोमोग्रेनेट जिसको कहते हैं, आपका अनानास, पाइनएप्पल, बनाना सबसे बढ़िया गट नर्चरिंग, आपका मैंगो हो सकता है, आपका अमरूद, गुआवा हो सकता है, पेरू कहते हैं बहुत जगहों पे। ग्रीन्स की बात करें तो क्लोरेला हो सकता है, व्हीट ग्रास हो सकता है, अल्फाल्फा हो सकता है, स्पिरुलिना हो सकता है, मोरिंगा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रीन्स हो सकते हैं जो गट नर्चरिंग माने जाते हैं, और वो स्टिमुलेट करते हैं आपके हॉर्मोन्स को, हैप्पी हॉर्मोन्स को। हर्ब्स की बात करें तो येस्टी मधु है, गुडुची है, ब्राह्मी है, मजिष्ठा है, शंखपुष्पी है। ऑल दीज हर्ब्स आर गट नर्चरिंग, और ये आपके गट को और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को काफ़ी फेवरेबल रिस्पॉन्स देते हैं। अश्वगंधा की यदि बात करें तो अश्वगंधा को एक्चुअली स्ट्रेस क्या बोलते हैं, रिलेटेड हार्मोन के रिडक्शन के लिए जाना जाता है। कितना? 26%। साइंस फैक्ट है कि 26% जो है स्ट्रेस हार्मोन का रिडक्शन होता है अश्वगंधा से। ब्राह्मी की बात करें तो ये भी स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, सेरोटोनिन का लेवल, ये जो है
बहुत बढ़िया से मेंटेन करता है। गुलाब की पंखुड़ी आपने सुना हो, गुलाब की पंखुड़ी, रोज पेटल जिसको कह सकते हैं, इसका भी अच्छा खासा योगदान है। ये जो है आपके ब्रेन के एंडोर्फिन के रिलीज को ब्रेन में बढ़ावा देता है और उसको बढ़िया मदद करता है। तो ये हर्ब्स जितने भी हैं इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एंड यू कैन ऑल ऐड देम। ये फ्रूट्स हैं, ये हर्ब्स हैं, ये ग्रीन्स हैं, या जितने भी, अभी मैं आपको ब्राह्मी बता रहा था, मैं आपको अश्वगंधा बता रहा था, रोज के पेटल्स बता रहा था, ये सारी चीज़ों को आप डेली आहार में, आपके डेली डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि आज के फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में, आज की शहरी जिंदगी में, जहां पे हम फूड डिलीवरी ऐप पे डिपेंडेंट हैं और जहां पे हम फास्ट फूड के अलावा कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को ये सुनिश्चित करना कि हमारे खाना में, हमारे डाइट में ये हर दिन शामिल होंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। और इसीलिए आज मैं आपको एक सप्लीमेंट सजेस्ट करने जा रहा हूं जिसमें ये जितना भी चीज मैंने बताया वो सब हैं, और उसके अलावा 10-20 चीज और भी हैं। और उस सप्लीमेंट का नाम है गोयांग सुपर फूड। और ये गोयांग सुपर फूड जो है, इसमें 50 से ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं। और सिर्फ इतना ही काम नहीं करते, आपके गट हेल्थ को मैनेज करते हैं। और सिर्फ इतना ही काम नहीं करते, ये आपके लिए सुपर न्यूट्रिशन और जबरदस्त इम्यूनिटी का भी काम करते हैं। इस सुपर फूड के अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं गट नर्चरिंग फूड के तौर पे, हैप्पी हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करने के टूल के तौर पे, और अपने इन हॉर्मोन्स को अच्छी तरीके से अपने वश में करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी। आप स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वंडरफुल सप्लीमेंट। स्पिरुलिना में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अच्छी खासी होती है, और ये एक ऐसा अमाइनो एसिड्स है जो सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। स्पिरुलिना के अलावा आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक, सहजन जिसको कहते हैं। तो ये ड्रमस्टिक जो होता है मोरिंगा, इसका सप्लीमेंट्स आता है जिसमें कि मोरिंगा की पत्ती भी होती है, उसका पॉड भी होता है, उसका रूट बार्क भी होता है, उसका छाल भी होता है, उसका बीज भी होता है, सब कुछ मिला के आपके लिए ये टैबलेट कैप्सूल फॉर्मेट में मिलेंगे। तो ये जो मोरिंगा का सप्लीमेंट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा में अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन की मात्रा तो होती ही है, ये मोरिंगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, और हैप्पीनेस का सीधे सीधे लेना देना है आपके न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन के सपोर्ट से। और ये फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, और जिसके बारे में हमने डिटेल में इसी वीडियो में समझा। इसके अलावा ब्लैक सीड नाम का एक चीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक सीड, जिसको कलौंजी भी कहते हैं, गल्फ में इसको हर मर्ज की दवा मानी जाती है, इस्लाम में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इंडिया में भी कलौंजी हर घर में मिलेगा, हर आदमी को पता होगा, ब्लैक कलर की सीड होती है। अब इस कलौंजी की आपको सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स मिल जाएंगी। यू कैन गो फॉर गोयंग ब्लैक सीड कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स। और ये जो ब्लैक सीड है ये आपके ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ये जो है हार्मोन बैलेंसिंग का काम करता है, ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। और एक आखिरी सप्लीमेंट मैं बताऊंगा जो आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, और वो सप्लीमेंट का नाम है नोनी। नोनी का नाम आपने सबने सुना होगा और नोनी को इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन नोनी के इस गुण को मैं बताने जा रहा हूं जो आपके सीधे हैप्पी हार्मोन से कनेक्टेड है। नोनी के अंदर जो एक्टिव एक पदार्थ पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ज़ेरोनाइन। और ये जो ज़ेरोनाइन है वो क्या करता है जानते हैं? वो आपके स्पेसिफिक ब्रेन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है और उसे एक एंडोर्फिन के रिसेप्टर साइट के रूप में तब्दील कर देता है, और तब आपका एंडोर्फिन का जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा खासा स्टिमुलेट हो जाता है, और एंडोर्फिन को आप बढ़िया से हैक कर पाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था सप्लीमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं। मोरिंगा यूज कर सकते हैं, ब्लैक सीड यूज कर सकते हैं, नोनी यूज कर सकते हैं, स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं, और जो मैंने एक सुपर फूड बताया जिसमें 50 से ज्यादा गट नर्चरिंग ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे के सारे गोयंग के ब्रांड में अवेलेबल हैं, और
ऑल नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पे पॉपुलर हैं और बेस्ट सर्च, बेस्ट परचेज्ड, अमेजॉन बेस्ट चॉइस प्रोडक्ट्स हैं. सो इन दिस वीडियो I told you about the secret of the 4 hormones that determine your happiness. आपने जाना कि ये हैप्पी हॉर्मोन्स को ट्रिगर करने का सीक्रेट क्या है. तो आप अपने ब्रेन को ये हैप्पी केमिकल्स बनाना सिखाएं. एंड यस, यू कैन ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू ट्रिगर एंड हाउ टू मेक दिस हैप्पी केमिकल, और उन्हें बैलेंस कैसे रखें, बनाएं, उसका उत्पादन बढ़ाएं, उसको बूस्ट करें, उसको ट्रिगर करें और उसको मैनेज भी करें. और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पॉजिटिव फीलिंग होगी, आपको एंजॉयमेंट होगा, आपका हैप्पीनेस आएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे. एंड इफ यू लर्न दिस सीक्रेट परफेक्टली, देन यू कैन स्टे हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड वॉच दिस video again and again if you want, because all you need to do is you need to master the art of hacking those happy chemicals और अपने वश में कर लेना है. And do not forget to like and subscribe this Go Young Health Wisdom channel. आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उन हैप्पी हॉर्मोन्स को हैक करके हमेशा खुश रहें. आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके दफ्तर में, आपके कार्य प्लेस पे, हर जगह पे आप एक हैप्पी पर्सन के रूप में जाने जाएं और दूसरों को हैप्पीनेस बांटने वाले जाने जाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.